अगले दिन ही बादशाह के दरबार में फरियाद की गई। दरबार में इस घटना को गंभीरता से लेकर बादशाह बहुत चिंतित रहने लगे। बादशाह कौन थे? जलाल खान के पिताजी। उनके आगे इस घटना का वर्णन किया गया। ठीक है। रात भर सोच विचार करते रहे, नींद ही नहीं आई। पुत्र के इस अनैतिक आचरण पर उनका मन दुखी था, क्योंकि उनके पुत्र ने बहुत ही गलत किया था। उन्हें अपना अतीत याद आ रहा था कि किस प्रकार अपने गुणों के कारण वे आगे बढ़ते हुए बादशाह तक पहुँचे थे। यानी उन्होंने तो बहुत ही अच्छे काम किए थे और उनको फिर बादशाहत मिली थी। जनसाधारण का सहयोग, यानी कि बादशाहत मतलब उनको राजा चुना गया था कि वो कितने अच्छे अब उनके अंदर गुण थे जिनके कारण वो आगे बढ़ते गए, लेकिन उनका पुत्र उनके जैसा नहीं बना। जनसाधारण का सहयोग और विश्वास प्राप्त किया था, यानी लोगों का विश्वास उनको भरपूर मिला हुआ था। वहीं उनका उत्तराधिकारी युवराज, उनका बेटा, जन मर्यादाओं भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था, यानी कि किसी की भी इज्जत नहीं करता था। दूसरे दिन समय से पहले ही दरबार खचाखच भर गया। दूसरे दिन क्या हुआ कि सारा दरबार लोगों की भीड़ से भर गया। प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग, दरबारी, मंत्रीगण सभी उपस्थित थे। बादशाह ने धर्मदास की शिकायत सुनी। धर्मदास कौन था? उस औरत का पति जिस पर पान के बीड़े फेंके थे जलाल खान ने। गुनाहगार युवराज को बुलाया गया। युवराज ने सफाई दी कि मैंने तो बीड़ा यूं ही फेंक दिया था, यह तो कोई गुनाह नहीं हुआ। शेरशाह सूरी गरज उठे, खामोश बरखुदार, क्या किसी की आबरू से खेल जाना कोई गुनाह नहीं है? बादशाह ने हुक्म दिया गुनाहगार युवराज की बेगम के मुंह से बुर्का हटा दिया जाए, कि जो युवराज की पत्नी थी उसके मुंह से जो वो पर्दा करते थे अपने मुंह के आगे, तो उसको हटा दिया जाए। आंसुओं से तरबतर शहजादी बेगम आंखें नीचे किए सबके सामने आज बेपर्दा खड़ी थी, कि उनकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे और वो बेपर्दा यानी कि बिना पर्दे के खड़ी थी। साथ साथ पर्दों में रहने वाली बेगम आज भरे दरबार में सबके सामने थी, यानी कि जो औरत हमेशा पर्दे में रहती थी, आज क्या किया गया उसके साथ उसके मुंह से पर्दा हटा दिया गया। सारा दरबार चकित होकर कार्यवाही देख रहा था। तो सारा जो दरबार में लोग इकट्ठा हुए थे वो बहुत हैरान हो रहे थे कि बादशाह ने धर्मदास को बुलाकर 2 पान के बीड़े देकर कहा, ये बीड़े गुनहगार की बीवी पर फेंक दो। सामने शाही खानदान की बेगम लाचार खड़ी थी, यानी कि बादशाह की बहू ही थी वो। धर्मदास के मन में विचारों का तूफान खड़ा हो गया, क्या करें क्या ना करें।